Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary. हाल ही में इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी पेंशन रूल्स के अंदर कुछ नए बदलाव सजेस्ट किए हैं। ये सुझाव भेजे गए हैं रक्षा मंत्रालय के पास। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, क्या रक्षा मंत्रालय ने इन बदलावों को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या इंडियन आर्मी पेंशन रूल्स में बदलाव आ चुका है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी इन बदलावों को लेकर आने की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो बदलाव है इंडियन आर्मी ने ये भेजे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के पास, ताकि जो रूल्स हैं पेंशन के रिगार्डिंग उनमें बदलाव लाया जा सके। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो है रिकमेंडेशंस। क्या क्या रिकमेंडेशंस इंडियन आर्मी ने रक्षा मंत्रालय के पास भेजी हैं। पहली रिकमेंडेशन तो ये है, जब भी किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, देखो जब तक सोल्जर जिंदा है और रिटायर हो चुका है और उसको पेंशन मिल रही है तो वो पेंशन तो वो खुद ही लेगा। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनकी डेथ के बाद जो ये मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, जो वित्तीय लाभ उनको मिलते हैं, वो किसके पास जाएंगे? वो डिवाइड किए जाने चाहिए पेरेंट्स के बीच में और उसकी वाइफ के बीच में। ये जरूरी है इस बदलाव को लेकर आना। और फिर दूसरा बदलाव जो इन्होंने सजेस्ट किया है वो ये कि जो पेंशन दी जाती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे पीएफ हो गया, इंश्योरेंस का अमाउंट हो गया, वो सब ठीक है। पेंशन एक अलग चीज है, वो आपको मंथली बेसिस पे मिलती है, ठीक है। तो वो जो पेंशन है उसका एक हिस्सा पेरेंट्स के पास भी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सरकार को इंश्योर करना है, सरकार को देखना है कि ये कैसे करा जाएगा। बट ये बदलाव आर्मी ने सजेस्ट किया है। तीसरा बदलाव जो सजेस्ट किया है आर्मी ने वो ये कि जो सोल्जर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो पेंशन की पॉलिसी है, उनके जो पेंशन के रूल्स हैं वो अलग अलग हैं, और ये जो असमानता है इसको हटाया जाना चाहिए। एक यूनिफॉर्मिटी लाई जानी चाहिए, समानता लाई जानी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन नियमों में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए स्क्रीन पर जो आपको इमेज नजर आ रही है ये कैप्टन अंशुमन सिंह जी की है। कैप्टन अंशुमन सिंह जी की मृत्यु हुई थी जुलाई 2023 में, जब ये सियाचिन ग्लेशियर पर पोस्टेड थे। असल में हुआ क्या था, जब ये अपनी पोस्ट पर पोस्टेड थे तो उस दौरान रात के समय में इनके कैंप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, और उस आग में काफी लोग फंस गए थे। और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह ने काफी लोगों को बचाने की कोशिश की। जब लोगों को बचा रहे थे तो उस दौरान उसी आग में वो लिपट गए, उसी आग में वो झुलस गए और वहां शहीद हो गए। इनकी इसी शहादत के कारण इनको इनके मरने के बाद भारत के सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया, यानी कीर्ति चक्र से इनको नवाजा गया। इस अवार्ड को लेने के लिए पहुंची थी इनकी माताजी मंजू सिंह जी और इनकी पत्नी स्मृति सिंह। इस पिक्चर को तो आप जानते ही होंगे जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी ये इमेज, और साथ ही जो इंटरव्यू इनका लिया गया था बाद में, उस दौरान जब ये इनकी इमेज वायरल हुई थी और इनका ये इंटरव्यू वायरल हुआ था तो पूरा देश काफी ज्यादा इनके लिए दुख फील कर पा रहा था। बहुत ही ज्यादा भावनात्मक माहौल सा बन गया था उस दौरान जब ये न्यूज आ रही थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही इनके जो पेरेंट्स हैं उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ, और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जो इनकी पत्नी है स्मृति सिंह, उनके साथ कोई भी, मतलब पत्नी का यानी उनकी बहू का उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, और वो जो बहू है इनकी वो इनके मरने के बाद उनके साथ नहीं रहती है। साथ ही जो कीर्ति चक्र मिला था वो कीर्ति चक्र, उसके साथ साथ जो कैश प्राइज मिला था, उसके अलावा बाकी के जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, जो आर्मी में अगर कोई शहीद होता है तो उसके बाद उनकी फैमिली को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स लेकर वो चली गई। और ऐसा एलिगेशन लगाने के बाद एक डिबेट स्टार्ट हुई देश के अंदर कि क्या पेरेंट्स का अपने बेटे के मरने के बाद उसकी सर्विस से मिलने वाले बेनिफिट्स पर कोई हक नहीं होता है। और इसी बात को लेकर अभी जो आर्मी ने संज्ञान लिया है इसका, और ये सुझाव सजेस्ट किए हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि जो ये सुझाव हैं ये एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए। नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी जिसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं उसके बारे में बताती हूं कि नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी होती क्या है। देखिए जो नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी होती है ना, बेसिकली नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो इंडिविजुअल्स जो सर्विसमैन हैं उनके जो साथ में रिश्तेदार हैं उनकी एक हायरार्की बनाई जाती है। इस हायरार्की में बताया जाता है कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होंगी, जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब जो लाभ मिलेंगे या जो भी इनहेरिटेंस मिलेगी सर्विसमैन के मरने के बाद, वो इनहेरिटेंस किसके पास जाएगी, सबसे पहले कोई भी सूचना अगर देनी है तो किसको दी जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी या नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स के द्वारा डिसाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ किन होता कौन है? नेक्स्ट ऑफ किन का हिंदी का मतलब है कि सबसे करीबी रिश्तेदार, सबसे करीबी फैमिली मेंबर।
अब सबसे करीबी फैमिली मेंबर होता कौन है? देखो, जब इनिशियली रजिस्टर करता है ना कोई भी आर्मी में, कोई भी इंडिविजुअल आर्मी ज्वाइन करता है, तो उस दौरान सबसे करीबी रिश्तेदार होता है पेरेंट्स। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स ना हो तो लीगल गार्डियंस हो सकते हैं, या फिर भाई बहन, कोई भी उसके करीबी रिश्तेदार की लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन जब सर्विसमैन की शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद ये नाम चेंज कर दिया जाता है, पेरेंट्स की जगह पे नाम आ जाता है पत्नी का। यहाँ पे मैं बात सिर्फ और सिर्फ मेल सर्विसमैन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मुद्दा उठा है मेल सर्विसमैन की डेथ के बाद ही, तो इसीलिए सिर्फ मेल सर्विसमैन की ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनकी डेथ के बाद जो उनकी पत्नी है उसका उनका नाम वहां पे लिखा जाता है, और बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो भी बेनिफिट, जो भी इनहेरिटेंस या जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अब उनकी पत्नी को मिलेंगी। और इसका बेनिफिट, इसका जो ये नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी का बेनिफिट है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अब तक क्या होता था कि जो पेंशन होती थी वो वाइफ के पास जाती थी, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी के तहत वाइफ का नाम सबसे ऊपर होता था। राइट, ये रूल भी था, और कि एक ही का नाम होगा और वो वाइफ का नाम होता था। शादी के बाद आपको वो नाम चेंज कराना होता था या अपडेट कराना होता था, ये रूल है। और उसके बाद, उसके अलावा जो बाकी के बेनिफिट्स है ना, जैसे इंश्योरेंस का अमाउंट हो गया या पीएफ का अमाउंट हो गया, ये वाइफ और पेरेंट्स दोनों के पास जा सकता है। इसमें कोई ऐसा अलग से ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ के पास जाएगा। तो ये रूल अभी भी फॉलो किया जाता है कि वो जो पैसा पीएफ से मिलता है, इंश्योरेंस से मिलता है, वो डिवाइड होता है, लेकिन जो पेंशन वाला अमाउंट है उसका कोई भी हिस्सा पेरेंट्स को नहीं मिलता था। और इसी बात को लेकर अभी डिबेट उठी थी, और इसी बात का सुझाव आर्मी ने रक्षा मंत्रालय के पास भेजा था। आपको कैसा लगा ये सुझाव? आपको क्या लगता है कि वाइफ को पेंशन का हिस्सा मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली उन केसेस में जहां पे वाइफ बिना बच्चे के है? राइट, आप मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ P2I रैंकर्स जुडिशरी बैच के बारे में। इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है, और इस बैच में आपको मिल रहे हैं 3 स्टनिंग फीचर्स। क्या है वो फीचर्स? देखिए, अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं और हमारे साथ तैयारी करते हैं, तो हम आपके वीकली और मंथली टेस्ट लेंगे। तो मतलब आपका सक्सेस इवैल्यूएशन बार बार चेक किया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, और आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, और कितना आप अपनी मंजिल के करीब हैं। ठीक है, अब ये जो टेस्ट हैं ये वीकली भी होंगे, मंथली भी होंगे, लेकिन महीने में एक ऐसा टेस्ट होगा जो आपको दिलवा सकता है 5,000 रुपए का रिवॉर्ड। मतलब हर महीने आपका एक ऐसा टेस्ट होगा जिसके अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक चेक की जाएगी, और उस रैंक में अगर आप टॉप 1 मतलब फर्स्ट रैंक आप लेकर आते हैं, तो फर्स्ट रैंक वाले को हर महीने 5,000 रुपए का अवार्ड मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंटली फर्स्ट रैंक लेकर आ सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना पैसा कमा लेंगे। अगेन, जोक्स अपार्ट, ये तो आपके लिए एक मोटिवेशन है, ताकि आपको और अच्छे से मोटिवेशन मिले कि आप अपना तैयारी और ज्यादा पुख्ता कर पाएं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करके जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको आपकी फीस का 100% पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अपनी पूरी फीस वापस चाहिए तो हमारे साथ तैयारी शुरू करो, तैयारी शुरू करके जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करो, आप यहाँ का फायदा भी उठाओ और अपना पैसा भी वापस लेकर जाओ। क्या कहते हैं वो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, समथिंग लाइक दैट। तो वही वैसा ही यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये कोर्स आपको मिल रहा है कितने में? सिर्फ 30,000 में। 30,000 में अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो आपको ये कोड जो आपको नजर आ रहा है इसका इस्तेमाल करना है। निशा लाइव का इस्तेमाल करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो ये कोर्स है, इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने जा रही हैं? 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके अंदर आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, इंग्लिश, हिंदी, जीके, मतलब स्टैटिक जीके, आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, आपका जो लीगल करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो भी। तो बेसिकली आपके एग्जाम में आने वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे कवर कराया जाता है लाइव क्लासेस के थ्रू। ये क्लासेस आप अपने घर बैठकर अपने फोन की स्क्रीन पर या अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को स्टडी IQ जुडिशरी की ऐप से देख सकते हैं, लेकिन पहले कोर्स खरीदना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं ये लाइव होंगी 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में होंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना है तो किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा। आपको जाना है स्टडी IQ जुडिशरी, आपको पहले तो आपको जाना है गूगल पे आपको जाके टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। हाँ, आपको जाना है गूगल पे जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे आपको देखने में को मिलेंगे 2 ऑप्शंस। अगर आप एकलव्य 2.0 फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते तो ले सकते हैं, बट मैं बात कर रही हूँ P2I रैंकर्स जुडिशरी बैच की। यहाँ पे आपको ये बैच दिखेगा 37,500 का, बट 37,500 में आपको ये नहीं खरीदना है, आपको
क्लिक करना है बाय नाउ पे। यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन ऐड प्रोमो कोड का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो कोड मैंने बताया था निशा लाइव, यानी मेरा नाम और उसके बाद LIVE अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आपको दिख जाएगा 7,500 का इंस्टेंट डिस्काउंट। इस डिस्काउंट के बाद आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे इंस्टाग्राम हैंडल nisha_lamba 07 पे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल nisha_lamba 1511 पर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।